यूथ कांग्रेस के अधरंगे नेताओं की गिरफ्तारी से डरे राहुल गांधी कांग्रेस। दिल्ली पुलिस को रोकने के लिए कांग्रेस ने शिमला पुलिस का किया दुरुपयोग। कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस पर शिमला पुलिस ने लगाया अपहरण का केस। शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची दिल्ली पुलिस। एआई समिट में अधरंगे होकर प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी ने कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा दी है। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। अब कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस पार्टी का डर और ये जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 3 आरोपी इंडियन यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, जिनकी गिरफ्तारी पर शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में भिड़ गई। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम शिमला गई थी। जब दिल्ली पुलिस रोहडू में से गिरफ्तार किए गए इन 3 आरोपियों, जो कि तीनों ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको अपने साथ लेकर जा रही थी और रास्ते में हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जो ये 3 आरोपी हैं, दरअसल ये हिमाचल प्रदेश में छिपकर बैठे थे, जिसमें 28 साल के सौरभ सिंह हैं, जो कि अमेठी से हैं, 33 साल के सिद्धार्थ अवधूत हैं, जो कि तिलकनगर मध्य प्रदेश से हैं, और 24 साल का अरबाज खान, जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से है। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में छिपकर बैठे थे और वहां से इन्हें गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने किया। जब दिल्ली पुलिस अपने साथ इन्हें दिल्ली लेकर आ रही थी, उसी दौरान हिमाचल पुलिस ने इन्हें रोक लिया और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला। शिमला और सोलन के धर्मपुर में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया गया। इसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ा। दोनों राज्य की पुलिस आमने सामने आ गई। लगभग 24 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा हिमाचल प्रदेश में चलता रहा। इससे कई चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि दरअसल किस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, जिन्होंने एआई समिट में मोदी सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, और कहां ये जाकर छिपकर बैठे थे कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर इन्हें कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही थी। और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो खुलकर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल पुलिस का यहां पर दुरुपयोग किया इस मामले में और दिल्ली पुलिस को रोक लिया। उन पर अपहरण का केस तक दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली, उनके जो पुलिसकर्मी थे उन्हें हिरासत में ले लिया। इस तरीके की सिचुएशन वहां पर पैदा हो गई। व्हीकल चीज के सरकारी व्हीकल है, कोई ऐसा थोड़ा ही ना कोई प्राइवेट व्हीकल है, कुछ ऐसी चीज है। आपकी अभी तक कितने व्हीकल्स रिलीज की हैं? कौन अभी जा रहे हैं या सब लोग गए हैं? नहीं, अभी हम सब यही हैं। क्या कह रही है शिमला पुलिस? आपके सामने ही, आप देखते रहिए। शिमला पुलिस जो आपकी व्हीकल सीज की गई थी, क्या उसको रिलीज कर दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। हम जा रहे हैं अभी यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 5-6 बजने वाले, अभी हम जा रहे हैं। सारी व्हीकल्स रिलीज कर दिया। तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपने इनको दिए थे, क्या कुछ बता पाएंगे? पहले वो कह रहे थे सीज किया है, वो है नहीं इनके पास ना, कर नहीं सकते ना सर। ऑलरेडी हमने जो चीज ऑलरेडी डीवीआर हमने सीज कर रखा है, और आप उसके सस्पेशन पे कि डीवीआर चोरी हुआ है, विच वाज ऑलरेडी सीज्ड बाय अस, हमने डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रखा है। आप उसको सर्च करने के लिए मेरी गाड़ी कैसे सीज कर सकते हो? पॉसिबल नहीं सर। आप सभी लोग हिमाचल पुलिस तीनों आरोपियों और दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर शिमला जिला अदालत भी पहुंच गई। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एसएचओ बालूगंज जसवंत सिंह की ओर से एक आवेदन दिया गया। कोर्ट में दोनों पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे और देर शाम तक दोनों राज्यों की पुलिस और आरोपी अदालत परिसर में ही मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर वहां से रवाना हुई।
लेकिन शिमला की सीमा पार करते ही सोगी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को रोक लिया। यानी कोर्ट में पेश किया गया और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को रोक लिया गया। यही पूरी इस मामले की कहानी है और वहां पर दोनों राज्य के अधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक हुई, जो तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस दौरान डीवीआर को लेकर बवाल हुआ। हिमाचल पुलिस ने वाहन की जांच की बात कही, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि गाड़ी में कैश प्रॉपर्टी है और वो चाबी नहीं दे सकते। जज हैं जिनके रेजिडेंस पे एक्यूज को पेश किया गया, जो दिल्ली पुलिस लाई थी, पूरा मामला क्या है थोड़ा समझना चाहेंगे, और आपने किसको रिप्रेजेंट किया है और क्या आपकी दलील? सर इट्स टू अर्ली टू से कि इसमें क्या डिटेल में बात करने के लिए। अभी रिसेंट मतलब मेन चीज़ ये है कि जैसे जो जज साहब है हमारे शिमला के हैं और ये एसीजी शिमला है 2 नंबर कोर्ट में, एंड इसमें तीनों जो एक्यूज हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। जो ये है सिद्धार्थ हैं, दूसरे है अरबाज हैं और तीसरे हैं इसमें सौरभ। तो इन तीनों को अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने और इनको प्रोड्यूस किया भी। ये इनका जो है ये इन्होंने एप्लीकेशन मूव करी है तो स्टेट की तरफ से, तो ये ट्रांजिट जो है जो रिमांड मांग रहे, तो इसको हमने अपोज किया है। हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है इसमें, तो अभी एप्लीकेशन मूव की है, इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आई है, उस पर जैसा भी ऑर्डर कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप दत्ता है। संदीप जी, हम समझना चाहेंगे जो ये दिल्ली पुलिस ने 3 लोग डिटेन किए थे, ये कहाँ से अरेस्ट किए, क्या मामला था, आपने इनको रिप्रेजेंट किया? अरेस्ट सर इनको हिमाचल में जो रोडू जगह आती है, रोडू में वहाँ से अरेस्ट किया इनको आज मॉर्निंग में 5:30-6 बजे। तो उसके बाद ये शिमला लेके आए थे। तो अभी इनका मेडिकल तो नहीं हुआ है अभी, तो अभी मेडिकल करवाना है इन्होंने। जी ठीक है। तो अभी कौन से कोर्ट में किसके रेजिडेंस में पेश? अभी ACGM 2 नंबर कोर्ट है जी शिमला के, श्री एकांश जी, इनकी वहाँ पर रेजिडेंस में पेश किया है। आपकी क्या दलील थी, आपने किनको रिप्रेजेंट किया है? हमारा तो क्लियर कट ऑब्जेक्शन है जी। हमारी एप्लीकेशन है कि जो ये अरेस्ट है ये भी इलीगल अरेस्ट है इनका। ठीक है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर लेआउट जो इनको करना चाहिए था इन्होंने वो नहीं किया है और देयर आर सर्टेन एम्बिग्विटीज, तो उसी लिए हमने एप्लीकेशन करी है। ये जिनको आपने रिप्रेजेंट किया उनके नाम भी जानना चाहेंगे? ये है मिस्टर सिद्धार्थ है, एक मिस्टर सौरभ हैं और तीसरे हैं मिस्टर अरबाज। 3 लोग थे, 3 लोग अरेस्ट किए थे। सो आर यू होपफुल जो आपकी दलील है? यस डेफिनेटली, बाकी देखते क्या होता है। क्या ट्रांजिट रिमांड मांगा? हाँ जी, ट्रांजिट रिमांड मांगा। इनके पास समय भी कम रह गया है, मुश्किल से अभी टाइम हो गया इस समय इनका 12:30 का। इनके पास मुश्किल से 4 घंटे बचे हैं। अभी कह रहे हैं हमने मेडिकल भी करवाना है। ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, मजिस्ट्रेट साहब ने अप्रूव कर दिया है ट्रांजिट रिमांड, और अक्यूज्ड को कंसर्न लोकल मजिस्ट्रेट को पेश करने जा रहे हैं। तो आप लोकल में दिल्ली लोकल मजिस्ट्रेट यहाँ से ट्रांजिट में। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर नंदलाल ठाकुर हूँ, सीनियर पैनल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप यहाँ ये कौन से कोर्ट में इनको प्रेजेंट किया गया था? जो हमने पहले यहाँ जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको से एप्लीकेशन मूव की, उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की लोकल मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट नंबर 2 ACJ में। अब वहाँ से इनका पुलिस जो ट्रांजिट रिमांड है वो अप्रूव हो गया है। अब हम तीनों अक्यूज को दिल्ली कोर्ट में कंसर्न लोकल मजिस्ट्रेट का पेश करने जा रहे हैं, जहाँ FIR रजिस्टर हुई है। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें क्या दलील थी जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली अगले कल पूरे मीडिया को ब्रीफ करेगी सारे एंटायर इश्यू पे। प्लीज थैंक यू। इस बीच हिमाचल पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर दोबारा शिमला लौटी। तीनों आरोपियों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल के बाद तीनों आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकांश कपिल के आवास न्यायालय में पेश किया गया। रात करीब 1 बजे सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की ट्रांजिट रिमांड याचिका स्वीकार कर ली गई। अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद भी सोगी बैरियर पर स्थिति जो है जस की तस बनी रही। दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ती रही। देर
देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद स्थिति क्लियर हुई और सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर शिमला से रवाना हुई और दिल्ली पहुंची है। तो ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के ये हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, ये हमारे कांग्रेस के बच्चे हैं, ये कांग्रेसियों का बयान है। तो फिर इतना खौफ क्यों है, इतना डर क्यों है? अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है तो जाहिर तौर पर उन्हें पूछताछ के बाद पुलिस छोड़ देगी। छिपकर क्यों बैठे हुए हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश में कई सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस पर कांग्रेसियों का क्या कहना है? शबा मोहम्मद से लेकर उदित राज जैसे कांग्रेसी नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Shimla, Himachal Pradesh, cops versus cops, because they were saying the Himachal police said that it is an illegal way, unauthorized arrest of the youth Congress workers. Then after they took them to the CJM, and then transit remand was given, and they are being taken back to Delhi by the Delhi police. How do you say that? I truly believe this is an illegal arrest because it is the right in democracy to protest. Right to dissent is all part of democracy in a peaceful manner. What the Youth Congress did at that day was a peaceful protest by wearing a t-shirt and nothing else. They did not attack anybody, nothing they did. And the Prime Minister of India says that this has brought international shame. I want to ask the Prime Minister of India, when ABVP goons, which is part of RSS, attacks Azim Premji University, isn't that not a national shame? And doesn't that bring shame to our country? Because Azim Premji and Wipro he's a known person, and the organization or the company is known to the world. And that company as well as him does a lot of charity work throughout India. So why hasn't the Prime Minister of India condemned that attack? What is this double standards, just attacking Congress? Whatever, the Prime Minister from morning to night has only one job, attacking the Congress party and attacking Rahul Gandhi. Otherwise, he has nothing to talk about because there is no development in this country. There are no jobs. He always wants to divert attention from the real issue. The arrest of the Youth Congress workers, the Youth Congress leaders are illegal in this democracy. का मामला सामने आ गया जब दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे वहां पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो कहते हैं कि जब पुलिस ही प्रोसीजर को ना फॉलो करे, नॉर्मली क्या ये तो है कि पुलिस को पहले वहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके द्वारा सम्मान वारंट जो भी सर्व किया जाना चाहिए। आप स्ट्रेट चले गए वहाँ पर और उसके बाद में आप धर पकड़ के किसी को लाओगे तो वहाँ की पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, ये तरीका नहीं होता है। और जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके माध्यम से आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी में ये पता लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये सम्मान नहीं देते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि दिल्ली जो है वो एक साम्राज्य हो गया है और राज्य अधीन हो गए हैं। तो शिमला पुलिस ने, हिमाचल पुलिस ने अच्छा कार्य किया कि इनको सिखाया कि क्या प्रोसीजर होते हैं। आप उन्हें यूथ के लीडर को आप अरेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर्स। तो वो कह रहे हैं कि दरअसल गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी इंडियन यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या करती है, दिल्ली पुलिस का अब एक्शन क्या होगा। क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस पर एफआईआर होगी या क्या एक्शन दिल्ली पुलिस लेगी? जिस तरीके का हालात वहां पर बने हैं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को परेशान किया गया है, उन्हें रोककर उनकी गाड़ी सीज कर दी गई, उनके पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया, तो ये तमाम चीजें हुई हैं और इस मामले पर किस तरीके से सियासत गरमाएगी ये भी देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि एआई समिट में ये उपद्रव काटने वाले
जो अधरंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। दरअसल इन 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी शामिल है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरीके से बौखलाई हुई फिलहाल नजर आ रही है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।